हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे 25 टू 30 ऐसे स्टॉक जो कि मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में हैं और जिन स्टॉक्स में अभी अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है। तो उन स्टॉक्स में आप लोगों को अभी क्या करना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो इसलिए आप लोगों के पास अगर टाइम हो तो वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखिएगा, बिकॉज मैक्सिमम स्टॉक वो होने वाले हैं आप लोगों के पोर्टफोलियो में भी होंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेक्टर एनालिसिस करेंगे और उसके बाद स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। 30 स्टॉक से ऊपर भी हो सकते हैं, मैक्सिमम स्टॉक को कवर करने का ट्राई करेंगे जितना हो सकता है उतना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स देखते हैं। तो अगर आप लोग यहां पर देखोगे, अगर आप लोग निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी इसको बहुत अच्छे तरीके से 70 टू 80% टाइम्स फॉलो करता है। तो डाउ जोन्स में क्या हो रहा है आप लोग देखिएगा, यहां देखिएगा फैब का महीना है और 2021 का है। यहां पर देखिए मैं एक सर्कल लगाता हूं और अभी आप लोग देखिए यहां पर, तो डाउ जोन्स में अच्छा खासा करेक्शन हुआ है और डाउ जोन्स में देखिए जो हमारी सपोर्ट रेंज थी वहां पर ही एक देखिए ये पिन बार बना है और इसके बाद इसको तोड़कर ऊपर की तरफ डाउ जोन्स जाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन एक रेजिस्टेंस यहां पर आने वाला है। तो यहां पर एक बॉटम बनने के चांसेस नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर वर्स्ट कंडीशन होती है, इसको अगर ब्रेक करता है, ये वाला लेवल देखिएगा, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको अगर ब्रेक वापस से अगर कर जाता है, रिवर्स हो जाता है यहां से और ये वाला लेवल ब्रेक हो जाएगा, तो नीचे ये वाला सपोर्ट है वीक, यहां पर वीक हो जाएगा और यहां से ब्रेक होता है तो फिर बहुत ज्यादा मार्केट में करेक्शन आ सकता है। अदरवाइज अभी देखकर ये लग रहा है कि यहां से एक अच्छा खासा रैली ऊपर की तरफ आना चाहिए, जो कि अगर आती है तो बहुत अच्छा रिलीफ होगा हमारे लिए। अब ये हो गया डाउ जोन्स का। अभी डाउ जोन्स में एक अच्छा खासा कैंडल भी बना और उसके बाद ये ब्रेक होके ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है और इस कैंडल का अगर हम लोग एक इनिशियली अगर टारगेट भी देखें तो यहां कहीं बनता है, तो यहां तक तो डाउ जोन्स वापस जाना चाहिए इन शॉर्ट टाइम में। अब देखते हैं निफ्टी में हमारे क्या हुआ आज। निफ्टी में देखोगे आप लोग तो निफ्टी में ये मैंने पहले से ही मार्क करके रखे हुए थे लेवल, और निफ्टी के इंपोर्टेंट लेवल्स डायरेक्ट ये लाइन बहुत सारी है तो आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा, तो मैंने यहाँ पर सर्कल करके रखा हुआ है। निफ्टी के इंपोर्टेंट लेवल है, नोट डाउन कर लीजिएगा। 15800 जो कि मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी दिया था। टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। टाइम टू टाइम मैं वहां पर अपडेट डालता रहता हूँ, जब भी जरूरत होती है तभी मैं अपडेट डालता हूँ वहां पर, जब भी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनती है या फिर निफ्टी में क्या आप लोगों को करना चाहिए, किस सिचुएशन में पैनिक नहीं करना है, वो मैं आप लोगों को गाइड करता रहता हूँ। 15800 का ये वाला लेवल देखिए, ये वाला जो लेवल है 15813 का लेवल था, जो कि इसने टेस्टिंग करने के लिए निफ्टी आया है और वहां से इसने एक बार बाउंस बैक करने का कोशिश किया है फ्राइडे के सेशन में। लेकिन लेटर हाफ में अगर देखें, सेकंड हाफ में, तो अच्छा खासा करेक्शन वापस से हो गया और वापस से 15800 के लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दी है। तो ये वाला लेवल अब थोड़ा सा वीक लग रहा है, लेकिन इसके बाद एक लेवल और है जो कि है 15500 का, 15500 का ये लेवल नोट डाउन करके रखिएगा। इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रिपेयर रहना पड़ेगा। स्टॉक तो हम बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे, लेकिन निफ्टी के लेवल जानना बहुत जरूरी है, इसलिए आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं। इसके बाद जो 15500 है, उसके बाद देखिए 15167 यानी कि 15100 का लेवल है, ये वाला लेवल भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और उसके बाद सीधा लेवल ये वाला जो है 15100 और 15800, इसके बीच में निफ्टी बाउंस बैक कर जाए तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज उसके बाद फ्री फॉल है 14500 का, तो हम लोगों को क्या करना है, 14500 के लिए रेडी रहना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को मनी मैनेजमेंट करना है। तो आप लोगों को एक साथ पैसा बिल्कुल भी नहीं लगाना है और बाय ऑन डिप भी करते हैं
तो आप लोगों को लास्ट एवरेज कहां पर करना है वो मैं अभी आप लोगों को स्टॉक्स में बता दूंगा। ऐसा नहीं कि बाय ऑन डिप्स करे जा रहे हैं आप लोग और एक ही कंपनी में बहुत सारा पैसा लगा दें, इस तरीके की गलती भी आप लोगों को नहीं करनी है। निफ्टी भी मैंने आप लोगों को बता दिया, डाउ जोन्स मैंने आप लोगों को बता दिया। डाउ जोन्स की क्लोजिंग अभी 1 बजे होगी। निफ्टी में भी अच्छा खासा मूव आया था स्टार्टिंग में, लेकिन लेटर हाफ में वापस से नीचे क्लोजिंग दे दी, तो अभी हम डाउ जोन्स का भी यहाँ बोल नहीं सकते। ये वीडियो सैटरडे को रिलीज होगा, तो आप लोग देखिएगा 1 बजे कहां पर डाउ जोन्स की क्लोजिंग होती है, वापस से नीचे की तरफ होती है तो डाउन ट्रेंड बना रहेगा। अभी ऐसा लग रहा है कि ऊपर है, लेकिन क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। अभी के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को एनालिसिस करके बता दिया है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं मेरे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स पड़े हैं उनमें से अच्छे जो भी स्टॉक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले स्टॉक का नाम है आईजीएल। आईजीएल मेरे लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में भी पड़ा हुआ है और ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में भी। और आईजीएल में किसी ने भी इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है तो लास्ट बाइंग लेवल है 365 का, ये वाला लेवल नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद एवरेजिंग नहीं करनी है। और फ्रेश अगर किसी को एंट्री करनी है तो वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप लोग जितने भी स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते हैं 1 ईयर प्लस व्यू रखिएगा तो आप लोगों का माइंडसेट क्लियर रहेगा। अदरवाइज आप लोग सोचेंगे मैं अभी लगा देता हूं, मुझे 1 महीने के अंदर रिटर्न मिल जाएगा, या फिर मुझे अभी 2 महीने बाद अमाउंट की कहीं पर जरूरत पड़ेगी और वो अमाउंट अभी पड़ा हुआ है और वो लगा दूं और रिटर्न मिल जाएगा, तो इस तरीके की गलती नहीं करनी है आप लोगों को। तो 365 लास्ट लेवल रहने वाला है। अगर जिसने पहले से भी इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो लास्ट एवरेजिंग लेवल यही होना चाहिए। इसके बाद आप लोगों को एवरेज नहीं करना चाहिए, बिकॉज हमारा वर्स्ट केस लेवल आ चुका है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के अंदर। फ्रेश एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है और होल्डिंग किए हुए वो लोगों का लास्ट एवरेजिंग का लेवल यही रहना चाहिए, इसके बाद एवरेज नहीं करना चाहिए। सेकंड स्टॉक रहने वाला है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी का। और हैप्पीएस्ट माइंड का वर्स्ट केस लेवल था 880 का, जो कि इसने अभी टच किया है रिसेंटली। वही लास्ट लेवल है हैप्पीएस्ट माइंड का। इसके बाद एवरेज बिल्कुल भी नहीं करना है। फ्रेश एंट्री जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं अभी, और जिन्होंने पहले से होल्ड किया हुआ है और 1 ईयर अबव व्यू है वो लोग एक बाइंग और कर सकते हैं। इसके बाद एवरेज नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। नेक्स्ट स्टॉक होने वाला है दीपक नाइट्राइट का। लेवल नोट डाउन करते जाइएगा, नोटबुक लेकर बैठिएगा। दीपक नाइट्राइट का वर्स्ट केस लेवल था 1980 का, जो कि लेवल अभी बिल्कुल पास में चल रहा है। फ्रेश एंट्री कर सकते हैं जिन्होंने होल्डिंग किया हुआ है। यहाँ पर क्वांटिटी एक्यूमुलेट करने का आप लोगों के पास अच्छा चांसेस है। वर्स्ट केस एक और आ सकता है जो कि 1800 के आसपास आ सकता है, लेकिन 1980 सफिशिएंट लेवल है। यहाँ के नीचे अगर वापस जाता है तो आप लोग एवरेज नहीं करना चाहिए। आप लोगों को इस लेवल पर यहाँ पर एक बार और एवरेज कर सकते हैं और इसके नीचे पे छोड़ दीजिए इस स्टॉक को। अपने आप लोग देखिएगा टाइम के साथ स्टॉक वापस ऊपर आ जाएगा। कोफोर्ज वैसे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन मैंने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में बाय करके रखा हुआ है। जिनके भी पोर्टफोलियो में हो उनको मैं लेवल्स बता देता हूं। वर्स्ट केस लेवल था 4060 का और अभी लेवल क्या चल रहा है 3743 का लेवल चल रहा है। तो अभी यही वाली लाइन जो है इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ये मैं ड्रॉ करके बता देता हूं आपको। ये वाला लेवल 3580 का, इसके बाद आप लोगों को बाइंग नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इसके बाद सीधा ये 3250 के आसपास आ सकता है। यही इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये वाला जो है, ये यहाँ पर मैं मार्क कर लेता हूँ, ये वाला ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यहां से ही इसको रिवर्स करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में 100% परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं यहां से रिवर्स करे तो बहुत अच्छा है स्टॉक। और इस स्टॉक में भी थोड़ा क्या बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। स्टॉक अच्छा है, एग्रेसिव स्टॉक है, लेकिन गिरता है तो बहुत ज्यादा गिरता है और बढ़ता है तो भी बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो ये स्टॉक वही लोग लेकर रखें जो कि एग्रेसिव हो। मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में नहीं है, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में स्टॉक है। नेक्स्ट स्टॉक होने वाला है आरती इंडस्ट्रीज। और आरती इंडस्ट्रीज में जो लोग भी फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बेस्ट लेवल है। आरती इंडस्ट्रीज का वर्स्ट केस लेवल 830 का था, जो कि अचीव हो चुका है। और अब अगर देखा जाए तो ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि मैं अभी आप लोगों के सामने ही लाइन ड्रॉ कर लेता हूं।
ये वाला लेवल, ऑलमोस्ट ये वाला, बस 720 का लेवल, बस इसके बाद एवरेज बिल्कुल नहीं करना है। आरती इंडस्ट्रीज के अंदर फ्रेश एंट्री के लिए परफेक्ट है। जिन्होंने यहाँ कहीं बाई किया होगा फंसे होंगे, जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए बाई किया होगा उनके लिए क्वांटिटी एक्यूमुलेट करने का अच्छा चांस है। ठीक है, उसके बाद एवरेज नहीं करना है, 720 के बाद आप लोगों को छोड़ देना है। नेक्स्ट स्टॉक रहने वाला है सीडीएसएल का, और सीडीएसएल का वर्स्ट केस है 1005 का, जो कि ऑलमोस्ट पास में चल रहा है, तो फ्रेश एंट्री कर सकते हो, और एवरेजिंग भी करनी हो तो लास्ट एवरेजिंग आप लोग कर सकते हैं। आप लोग नोटिस करेंगे जितने भी स्टॉक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं या फिर आप लोगों के पोर्टफोलियो के अंदर होंगे, ऑलमोस्ट सबका वर्स्ट केस लेवल आ चुका है। इससे सिंपल सा साइन है कि निफ्टी का जो बॉटम है ना, बहुत जल्दी कहीं ना कहीं बनने वाला है, अनलेस बहुत ज्यादा वर्स्ट कंडीशन नहीं आ जाए। अदरवाइज स्टॉक को जितना करेक्ट होना चाहिए था, स्टॉक्स ऑलरेडी उतने करेक्ट हो चुके हैं, अब ज्यादा करेक्शन का चांसेस बचा नहीं है। तो यहां पर जिन लोगों के पास अच्छा पेशेंस होगा वही लोग होल्ड कर पाएंगे और अच्छे तरीके से एक्यूमुलेट कर पाएंगे। 1 ईयर अबव का व्यू रखिए तो आप लोगों का बिल्कुल माइंडसेट क्लियर रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक होने वाला है हमारा मुथूट फाइनेंस का। मुथूट फाइनेंस में देखिए वर्स्ट केस लेवल था 1130 का, जो कि अचीव हो चुका है। इसके नीचे एवरेजिंग बिल्कुल नहीं करनी है। फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, एक्यूमुलेट करने का अच्छा चांसेस है। लास्ट लेवल है एक्यूमुलेशन का ये वाला, इसके बाद आप लोगों को छोड़ देना है इस स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक होने वाला है एचडीएफसी लाइफ का, और एचडीएफसी लाइफ का जो दो लेवल है वर्स्ट केस के, एक तो 544 का है जिसके पास में चल रहा है, यानी कि फ्रेश एंट्री की जा सकती है, और एक लेवल यही वाला मानकर चलेंगे 496 यानी कि 500 का लेवल है। और एवरेज भी करना हो तो बस इसी के बीच में एवरेज कीजिएगा, इसके बाद मत कीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक होने वाला है पीडीलाइट इंडस्ट्री का, और पीडीलाइट इंडस्ट्री में देखिए 2090 की मैंने लाइन लगा कर रखी हुई है, बस यही लास्ट लेवल है। यहाँ पर आप लोग लास्ट एवरेजिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है, मोनोपोली बिजनेस है। टीसीएस देख लेते हैं, लेवल नोट डाउन करके रखिएगा या फिर वीडियो को वापस देखना पड़ेगा। टीसीएस का वर्स्ट केस लेवल है 3358 का, अभी चल रहा है 3395 पर। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक को बाय करने की। 1 ईयर अबव व्यू रखिए। नेक्स्ट स्टॉक है रिलैक्सो फुटवियर का। रिजल्ट थोड़ा सा खराब आया है, ज्यादा खराब आया है, लेकिन जो वर्स्ट केस लेवल मैंने लगा रखा था 946 का, उसके बाद ये सीधा ही 8% गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, उसके बाद ऊपर भी गया। और आज के दिन भी अगर आप लोग देखोगे, देखिए लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे की तरफ आया, फिर से बाइंग प्रेशर आया और ऊपर की तरफ ये कैंडल बनी है, तो परफेक्ट चांस है अभी एंट्री करने के लिए। और लास्ट टाइम एवरेज कर सकते हैं इसको, इसके बाद छोड़ देना है। देखिए सभी के लास्ट लेवल्स बता रहा हूं मैं आप लोगों को। इन्फोसिस देख लीजिए, इन्फोसिस के वर्स्ट केस लेवल हैं 1520 और 1440। 1520 आप लोगों के पास है, यानी कि आप लोग यहाँ पर बाय कर सकते हैं, और उसके बाद नीचे गिरता है तो 1440, उसके बाद बिल्कुल भी इस स्टॉक को एवरेज नहीं करना है। नेक्स्ट स्टॉक वियरपूल, अगर आप लोगों के पास हो किसी ने, मैंने सीजनल बाय करके रखता हूं, लेकिन अभी जो है थोड़ा कंडीशन खराब है इसलिए ऊपर नहीं आ पाया। इसका सपोर्ट लेवल देख लीजिए 1520 का है। नेक्स्ट स्टॉक होने वाला है बर्जर पेंट का। मेरे जो वर्स्ट केस के लेवल हैं वो है 658 का, जिसके बिल्कुल पास में चल रहा है, यानी कि यहाँ पर ज्यादा क्वांटिटी ऐड की जा सकती है। और लास्ट जो क्वांटिटी ऐड करने का लेवल है 620, इसके बाद बिल्कुल भी मैं क्वांटिटी ऐड नहीं करूंगा। तो इस तरीके से आप लोगों को अगर चार्ट के अकॉर्डिंग करते हैं तो पता चल जाता है कि हमें कहां पर रुकना है। ऐसा नहीं कि 1620 के नीचे भी जा रहा है, बिकॉज इसके नीचे कितना जाएगा हमें पता नहीं है। मार्केट का एग्जैक्ट टॉप और बॉटम कोई भी पता नहीं लगा सकता। नेक्स्ट स्टॉक होने वाला है एचसीएल टेक्नोलॉजी का। एचसीएल टेक्नोलॉजी का वर्स्ट केस लेवल था 1055 का, जो कि आप लोगों के सामने है, और इसके बाद फ्री फॉल है स्टॉक में यहाँ तक 990 से 960 की रेंज है। बस ये 960 के बाद इस स्टॉक को एवरेज बिल्कुल भी नहीं करना है। बस इन्हीं के बीच में से कहीं ना कहीं स्टॉक वापस से रिवर्स
हो सकता है, जो कि अब देखिए जो भी लेवल हमारे लास्ट थे वहां पर स्टॉक ने कंसोलिडेशन करना स्टार्ट कर दिया है। अब आप लोग देखिए एमसीएक्स भी बता देता हूं, मेरे लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में नहीं है लेकिन ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में है, तो एमसीएक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज ये स्टॉक होगा बहुत जनों के पोर्टफोलियो में। तो इस स्टॉक का वर्स्ट केस लेवल जो होने वाला है 1160 का और 1150 पर चल रहा है, तो लास्ट बाइंग है, इसके बाद एवरेज नहीं करना है और नहीं करना चाहिए। एमसीएक्स में आप लोगों को वेट एंड वॉच करना चाहिए इस स्टॉक के अंदर। इंडिया मार्ट देख लेते हैं, इंडिया मार्ट नीचे गिरा है, इंडिया मार्ट का बायबैक आने वाला आई थिंक 6250 के आसपास में, रिकॉर्डेड अभी 11 के आसपास की थी, तो बायबैक में जरूर अप्लाई कीजिएगा। इंडिया मार्ट का अगर स्टॉक आप लोगों के पास है तो 6250 पर आप लोगों के जितने भी शेयर अप्रूव होते हैं तो वहां पर निकल जाइएगा, वो फंड को किसी और स्टॉक में यूटिलाइज कर लीजिएगा। फिर इंडिया मार्ट का ट्रेंड जैसे ही सही होगा आप लोग फिर से इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। इसका वर्स्ट केस लेवल था 4368 के बाद देखिए कोई सपोर्ट नहीं है, एक ये वाला सपोर्ट जरूर है 3929 का, तो इंडिया मार्ट में एवरेजिंग करने से बचिएगा। फ्रेश एंट्री करनी है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन्होंने ऊपर से कर रखा है ना वो एग्रेसिवली बहुत ज्यादा मत बाय कीजिएगा। यहां पर आप लोगों ने बाय कर लिया फिर स्टॉक को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखते हैं एचडीएफसी का, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का। तो एचडीएफसी में अगर हम लोग देखते हैं इसका जो वर्स्ट केस का लेवल है वो मैं थोड़ा सा देख लेता हूं, मैंने ड्रॉ करके नहीं रख रखा है, अब वो ये वाला है, ये वाला ऑलमोस्ट ये वाला 2102 का तो लास्ट लेवल ही है, और इसके बाद एक लेवल और कंसीडर करना चाहे तो ये, बस इसके बाद रिस्क नहीं लेना है 1920 के बाद। वैसे तो ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका है, तो एक्यूमुलेशन करने का बहुत अच्छा चांसेस है स्टॉक का, बॉटम पर आप लोगों को अवेलेबल हो रहा है। इसके बाद एवरेज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इस वीडियो को वापस से आप लोग देखिएगा जरूर, लेवल नोट डाउन करके रख लीजिएगा और उसके बाद देखिएगा किस तरीके से स्टॉक में परफॉर्मेंस आते हैं एक साल के बाद। नेक्स्ट स्टॉक होने वाला है डिक्सन टेक्नोलॉजी का, और डिक्सन टेक्नोलॉजी का लास्ट लेवल मैंने लगा रखा हुआ था 3760 का। अब डिक्सन टेक्नोलॉजी में यहाँ पर जिसने एवरेज कर लिया है अब एवरेज नहीं करना चाहिए, ऐसा का ऐसे छोड़ दीजिए स्टॉक को। ये स्टॉक अपने आप बाउंस बैक हो जाएगा बाद में जैसे ही कंडीशन अच्छी होने स्टार्ट होगी। नेक्स्ट स्टॉक है एचडीएफसी का, इसका तो मुझे लेवल ऑलमोस्ट याद है 1320 का। 1320 लास्ट लेवल है एचडीएफसी बैंक में। अब एवरेज करने का बिल्कुल भी आप लोगों को जरूरत नहीं है, बिकॉज अब अगर नीचे गिरता है तो एचडीएफसी में ज्यादा बड़े सपोर्ट है नहीं, तो एचडीएफसी 1250 तक आप लोगों को नजर आ सकता है अगर और नीचे जाता है, तो ये 1250 के बाद एवरेज मत कीजिएगा एचडीएफसी बैंक को। उसके बाद बालकृष्णा इंडस्ट्री भी देख लीजिए, बालकृष्णा इंडस्ट्री 1803 का लास्ट लेवल है, तो यहां पर आप लोग क्वांटिटी और ऐड कर सकते हैं, इसके बाद एवरेज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। बजाज फाइनेंस देख लीजिए, बजाज फाइनेंस 5937 का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल था, एक बीच में लेवल और आएगा, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये वाला 5282 के आसपास, और उसके बाद आप लोगों को एवरेज नहीं करना चाहिए बजाज फाइनेंस को, यानी कि 5000 के नीचे बजाज फाइनेंस को एवरेज नहीं करना चाहिए। जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखा हुआ है, जिन्होंने यहां से बाई किया होगा, सपोज बीच में एवरेज किया होगा और एवरेज किया होगा, तो वो लोगों को 5000 पर रुक जाना है, क्योंकि बिकॉज उसके बाद भी अगर नीचे जाता है ना तो यानी कि कंडीशन बहुत वर्स्ट है। उसके बाद ये लास्ट लेवल अगर बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो लास्ट लेवल ये वाला 4800 4890 4800 के आसपास रहने वाला है, इससे ज्यादा इससे नीचे बिल्कुल भी मत जाइएगा। उसके बाद केम्स लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं, बहुत जनों के पोर्टफोलियो में होगा। केम्स ने एक्चुअली ब्रेकआउट दिया था, केम्स का यही लास्ट लेवल है ये वाला, और जिस लेवल के आसपास ये स्टॉक आ चुका है अभी। अब केम्स के अंदर एवरेज बिल्कुल भी नहीं करना है, बिकॉज यहाँ से फ्री फॉल है यहाँ तक सीधा 1800 तक, तो कहाँ तक गिरेगा हमें नहीं पता है, तो इसलिए हमें अभी यहाँ पर स्टॉप कर देना है इसको। उसके बाद बालाजी अमाइंस का रिजल्ट भी अभी आया है, और बालाजी अमाइंस में जहां से मैंने लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ था और वहां से ऑलमोस्ट रिवर्स करने का कोशिश किया है। बालाजी अमाइंस ठीक है लेकिन रिस्की शेयर है, लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में
कम क्वांटिटी ऐड कीजिएगा। इसके बाद में और भी स्टॉक आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं। HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी, HDFC AMC देखिए बिल्कुल डाउन ट्रेंड में है, एवरेजिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जैसा पड़ा हुआ है वैसा ही रहने दीजिए अगर आप लोगों के पोर्टफोलियो में है। जब भी रिवर्सल के साइन नजर आएंगे तभी हम लोग इसके अंदर एक्यूमुलेशन करना स्टार्ट करेंगे। अभी और भी बहुत सारे स्टॉक है, देखिए IGL हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, दीपक नाइट्राइट डिस्कस कर लिया, लक्ष्मी केमिकल देख लीजिए, आने वाले टाइम का नेक्स्ट दीपक नाइट्राइट है, लास्ट लेवल था 360। जिनको भी अगर लक्ष्मी केमिकल ऐड करना है परफेक्ट टाइम में ऐड करके छोड़ दीजिए, और जो फ्रेश एंट्री करें अगर बाय चांस 280 पर मिलता है तो ये लास्ट लेवल होना चाहिए, इसके बाद एवरेज नहीं करना है। नेक्स्ट स्टॉक होने वाला है IEX का, और IEX में हम लोग देख लेते हैं, वर्स्ट केस लेवल था 193 का, तो लास्ट लेवल है एवरेज करने का। इसके बाद एक लेवल और बनेगा 180 के आसपास का, उसके बाद एवरेज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक होने वाला है हमारा लार्सन एंड टुब्रो, देख लेते हैं। लार्सन एंड टुब्रो वर्स्ट केस लेवल पर ही है, और इसमें फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर आता है इंडियन पेस्टिसाइड्स लिमिटेड, देखिए एक साथ मैं आप लोगों को स्टॉक्स बता रहा हूँ, ये तो अपना सबसे लोएस्ट लेवल पर चल रहा है। IPL में तो बहुत लिमिटेड अमाउंट लगाना चाहिए, अगर पैसा लगा भी रखा है जिन्होंने तो वो लोग तो होल्ड ही करिए, एग्जिट तो नहीं करना है इस स्टॉक में, बिकॉज लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके रखा है। 5 ईयर अबव व्यू का ये स्टॉक होने वाला है। हिंदुस्तान यूनिलीवर देख लेते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर का आई थिंक 2042 के आसपास वर्स्ट लेवल था, अभी वापस से रेजिस्टेंस आने वाला है, तो मंडे को देखने वाली बात है रेजिस्टेंस तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा, तो यहाँ पर आप लोग अलर्ट पे रहिएगा। HUL को अभी भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, अच्छी कंपनी है। मिंडा इंडस्ट्रीज देख लेते हैं, मिंडा इंडस्ट्रीज में भी वर्स्ट केस 906 का लगा कर रखा था, उसके नीचे ये तोड़ दिया, ये वाला लेवल और रहने वाला है 820 का, यानी कि फ्रेश एंट्री की जा सकती है मिंडा इंडस्ट्रीज के अंदर। ITC देख लेते हैं, ITC में ज्यादा बड़ा करेक्शन आया नहीं है। ITC को 200 के पास से मैं बहुत बार बोला था कि यहाँ पर हमें एक्यूमुलेशन करना चाहिए ज्यादा, यहाँ पर देखिए जो कंडीशन वर्स्ट थी ना, जब यहाँ पर आ जाता है ना स्टॉक, तब हम सोचते हैं हमने लगाया होता पैसा तो हमारा रिटर्न बन जाता। ऐसी ही सिचुएशन अभी दूसरे स्टॉक्स में है, ये स्टॉक्स जब बढ़ जाएंगे 1 साल के बाद तो आप लोग सोचेंगे इन स्टॉक्स में पैसा लगा दिया होता तो अच्छा होता। तो आप लोगों का मनी मैनेजमेंट स्ट्रांग होना चाहिए और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग इसमें सपोज IGL में 50,000 लगा रहे हैं और दीपक नाइट्राइट में 10,000 लगा रहे हैं, तो आपका पोर्टफोलियो अनइवन हो जाएगा। इस तरीके की गलती मत कीजिएगा। 10,000 इसमें लगाए 5-5 हजार करके, तो 10,000 ही इसके अंदर लगाइए, और लक्ष्मी केमिकल के अंदर थोड़ा रिस्की है तो 5 से 6 हजार ही लगाइए। तो इस तरीके से अब हिंदुस्तान यूनिलीवर थोड़ा स्ट्रांग है तो इसके अंदर 10,000 से ऊपर जाइए, 20,000 25,000 जो भी लगाना है आप लोगों को लगा सकते हो। और भी स्टॉक्स देख लेते हैं हम लोग। HDFC हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, मुथूट डिस्कस कर लिया है हम लोगों ने, बजाज फाइनेंस डिस्कस कर लिया है, रिलैक्सो डिस्कस कर लिया है हम लोगों ने, इन्फोसिस भी डिस्कस कर लिया है। विप्रो वैसे तो स्लो चलता है लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, विप्रो का वर्स्ट केस जो लेवल था वो ये वाला था, ये वाला ऑलमोस्ट आपको 2021 की 1 साल पहले की प्राइस पर ये स्टॉक अवेलेबल हो रहा है, तो यहाँ पर परफेक्ट प्राइस है विप्रो का। इसके अलावा लास्ट स्टॉक होने वाला है हमारा ICICI बैंक का। ICICI बैंक में 690 और 664 का जो लेवल है वर्स्ट केस रहने वाला है, इसके बाद आप लोगों को एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए। ऑलमोस्ट मैंने मेरे जितना भी लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो स्टॉक्स थे वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा जिससे स्टॉक्स के लेवल उन लोगों को पता चले और सही तरीके से डिसीजन ले सके, और किन लेवल्स के बाद एवरेज नहीं करना है ये भी पता चल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।